जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। शनि 29 तारीख को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 29 मार्च को मीन में प्रवेश कर रहे हैं। हर व्यक्ति को डर लग रहा है, आखिर क्या होगा। पूरे विश्व पटल पर इसकी चर्चा हो रही है। ज्योतिष जगत में भूकंप सा आया हुआ है, लेकिन क्या शनि ऐसे ही किसी को दंड देते हैं? इस पर मैं एक बार बहुत बड़ी वीडियो बना चुका हूं। मैं शनि हूं, शनि ने अपने मुख से क्या कहा, मैं उस पर चर्चा कर चुका हूं। आज मैं बताऊंगा कि शनि आपको कब परेशान करते हैं। अगर ये सुन लिया और पालन कर लिया, फॉलो कर लिया इसको, तो शनि के दुष्प्रभाव से आप हमेशा बचे रहेंगे। साढ़े साती ढैया का कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो शनि साढ़े साती या शनि ढैया का प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। एक बात और कह रहा हूं, मैंने कहा कि जो कुछ मैं अब बता रहा हूं वो सिर्फ शनिदेव के मुखारबिंद से सुन करके उनके द्वारा बताई गई बातों को ही आप सब तक पहुंचा रहा हूं। और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब ये वीडियो आपके पास पहुंचा होगा, तो मैं ये सत्य कह सकता हूं कि आप बैठ करके दक्षिण या पश्चिम की तरफ मुख करके इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज शनिदेव कब अपने प्रभाव देते हैं, इस पर चर्चा करने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि नाहक ही शनिदेव को बदनाम किया जाता है। शनिदेव दंडा अधिकारी है और दंडा अधिकारी का नियम है कि भाई आप कुछ करोगे तो दंड मिलेगा, आप कुछ नहीं करोगे तो दंड का मतलब क्या है? कोई मतलब ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस सबके लिए खड़ी है। आपने रेड लाइट जंप किया है तो आपको पकड़ा जाएगा, आपका चालान होगा। आपने नहीं जंप किया तो खड़ा रहने दीजिए ना साहब। मान लेते हैं पुलिस थाना आपके बगल में है, आप अगर कुछ कर ही नहीं रहे तो आप रोज आइए जाइए घूमिए, आपसे क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए साधारण है पुलिस थाना। यदि आपने कुछ गलत किया है तो आपको सजा जरूर मिलेगी। तो शनिदेव कहते हैं कि मैं किसको दंड देता हूं। अगर इसको जान लिया तो शनिदेव के दंड से आप बच जाएंगे। शनिदेव कहते हैं वैसे जीवन में नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मेरी दशा चल रही हो, मेरी अंतर्दशा चल रही हो, मेरी साढ़े साती चल रही हो, मेरी ढैया चल रही हो, और खास करके यदि मैं आपके प्रतिकूल हूं, आपके अगेंस्ट हूं। कब मैं आपके अगेंस्ट होता हूं? मैं आपके अगेंस्ट होता हूं अगर आपका जन्म धनु राशि में हुआ है, अगर आपका जन्म मेष वृश्चिक या सिंह राशि में हुआ है, तो मैं आपके अगेंस्ट होता हूं। आपको जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत कार्य ना करें। यदि आपका जन्म मकर, कुंभ और तुला राशि में हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं आपके लिए बहुत मददगार हूं, तो भी आपको गलत कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपका जन्म कर्क राशि में, मीन राशि में, मिथुन और कन्या राशि में हुआ है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ना ही मैं आपका मित्र हूं, ना ही मैं आपका शत्रु हूं। मैं आपके लिए एक साधारण व्यक्ति की तरह हूं। तीनों ही परिस्थितियों में आपको मेरी साढ़े साती, मेरी ढैया, मेरी दशा और अंतर्दशा में ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। उतने दिन के लिए आपको भ्रष्टाचार छोड़ देना चाहिए। अगर आप मेरी दशा अंतर्दशा में भ्रष्टाचार करते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आप जज के सामने चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जज ये जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और वो आपको कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। आपको ऐसा सोचना चाहिए। आप विकलांगों को सताते हैं, ब्लाइंड या विकलांग व्यक्ति को सताते हैं। आप भिखारियों को अपमानित करते हैं, गरीबों को अपमानित करते हैं, लेबर के पैसे हड़प लेते हैं, छोटे भाई बहन के पैसे हड़प लेते हैं, माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, तो मैं आपको विशेष दंड देता हूं। आप फिर मेरे दंड से बच नहीं सकते हैं, कोई बचा नहीं सकता। अगर आप चोरी करते हैं,
अगर आप रिश्वत लेते हैं, चालाकी से किसी का धन हड़पते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, शराब गुटखा तंबाकू जो नशे की चीजें उनको खाते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, आप दूसरे स्त्री या पुरुष को जबरदस्ती अपने वश में करने का प्रयास करते हैं, आप किडनैप करते हैं, आप स्त्री या पुरुष पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, आप किसी लड़की को किसी स्त्री पुरुष को जबरदस्ती परेशान करते हैं, तो फिर आप मेरे कोप से बच नहीं सकते हैं। फिर आपको कोई भी उपाय मेरे कोप से बचा नहीं पाएगा। आप माता पिता सेवक का अपमान करते हैं, आप मेरे समय पर नॉनवेज खाते हैं, आपके द्वारा किसी की पशु इत्यादि की हत्या होती है या आपके कारण हत्या होती है, कुत्ते कौए चींटी को आप मारते हैं, तो फिर आप मेरी सजा से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आपको सावधान रहना होगा। अगर गलती से ये अपराध हो जाते हैं, गलती से हो जाते हैं, तो आपको बार बार मेरे लिए प्रार्थना करना चाहिए, आपको गरीबों की सेवा करना चाहिए, आपको भंडारा में भोजन इत्यादि वितरण करना चाहिए। तो ये शनिदेव के दंड का विधान है, ध्यान रखिएगा। अगर इससे आप अपने आप को बचा पाएंगे तो निश्चित रूप से बेहतर परिस्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। शनि का प्रकोप आपके ऊपर नहीं होगा। मैं एक वीडियो में वो क्या उपाय है जिसको कर लिया तो शनिदेव के हर एक प्रकोप से अपने आप को बचा पाएंगे, सिर्फ सुन लिया तो उनके प्रकोप से अपने आप को बचा पाएंगे, इस पर भी आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।